प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा सातवीं गणित विषय में अध्याय 10 बीजीय व्यंजक के बारे में समझेंगे और उस पर आधारित सवालों को हल करेंगे। तो इसमें पहला आता है चर राशि और अचर राशि। तो चर राशियाँ, चर का अर्थ है जिसका मान बदलता रहता है, चर का मान स्थिर नहीं होता। तो इनको दर्शाने के लिए हम अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट्स हैं ए से लेकर जेड तक किसी का भी उपयोग हम कर सकते हैं। और अचर राशि वो होती है जिनका मान निश्चित होता है। अचरों का एक निश्चित मान होता है, जैसे 4, 2, ऋण 7, 11 और 100 इत्यादि। जब चर और अचर दोनों को मिलाया जाता है तो इस प्रकार से जो बनी संख्या है वो व्यंजक कहलाते हैं। जैसे यहाँ 3xy धन 7y का वर्ग, तो इसमें चर राशियाँ भी है और अचर राशियाँ भी है, तो ये एक बीजगणितीय व्यंजक कहलाएगा। और यहाँ पहला जो है ये व्यंजक का पहला पद है और ये दूसरा, जहाँ धन या ऋण लगा रहता है वहाँ से व्यंजक के अलग अलग पदों को हम अलग अलग कर सकते हैं। अब हम देखें कि जैसे 7y का वर्ग में y वर्ग का गुणांक 7 है, क्योंकि यहाँ y वर्ग के साथ 7 का गुणा, तो ये 7 इसका गुणांक कहलाएगा। इसी प्रकार आता है कि समान पद। समान पद मतलब जब पदों के बीजीय गुणनखंड एक जैसे हों, अर्थात तो वे समान पद कहलाते हैं। जब उनके बीजीय गुणनखंड एक जैसे हो तब वो समान पद कहलाते हैं। जैसे 2xy, इसके गुणनखंड 2 गुणित x गुणित y, और यहाँ पर 5xy, तो इसमें दोनों में xy है, इसलिए समान पद है। असमान पद, तो असमान पद उसे कहेंगे हम जब उनके बीजीय गुणनखंड भिन्न भिन्न हो, तब वे असमान पद कहलाते हैं। जैसे यहाँ 3x वर्ग y में x की घात 2 है और 7xy का वर्ग में, तो यहाँ x की घात अलग है और यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है। जैसे इसी प्रकार y की घात यहाँ 1 है और यहाँ y की घात 2 है, तो ये असमान पद है। एक पदी उसे कहेंगे जब वह बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे यहाँ पर 3x का वर्ग तो एक ही है, 5xy। द्विपद, जिसमें एक व्यंजक जिसमें केवल 2 पद हो तो वे असमान पद द्विपदी कहलाता है। जैसे 7x धन 9y, तो यहाँ 2 पद हैं तो द्विपदी कहलाएगा। इसी प्रकार से त्रिपद, जिसमें एक व्यंजक जिसमें 3 पद हो और वे असमान हो तो वो त्रिपद कहलाता है। जिसमें 3 पद हो, जैसे x का वर्ग धन 7xy धन 9y। तो इस प्रकार से इन्हीं गुणों के आधार पर हम सवालों को हल करेंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो पहला सवाल है कि वस्तुनिष्ठ इस प्रकार का पहला प्रश्न है कि 5x वर्ग y में अचर है, तो इसमें अचर राशि कौन सी है? 5 है, तो इसलिए उत्तर सी हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा देखें हम, दूसरे सवाल में कि 3x y की घात 3 में x का गुणांक क्या है? तो x का गुणांक मतलब x को छोड़कर बाकी सब उसका गुणांक होगा, तो 3 y की घात 3, तो ये डी वाला उत्तर सही होगा। तीसरे सवाल में हम देखें बीजीय व्यंजक 8xy का समान पद, तो 8xy है, तो इसमें x और y लिखा है, तो इसका समान पद जो होगा तो ये ऋण 2xy, इसमें दोनों में xy है, इसलिए समान पद होगा। प्रश्न क्रमांक 4 में हम देखें तो प्रश्न क्रमांक 4 है कि व्यंजक 5x ऋण 6y धन 2xy ऋण 9 में कितने पद है? तो यहाँ पद देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 पद है, तो उत्तर बी सही होगा। प्रश्न 5 में यदि x बराबर 2 तब 3x ऋण 4 का मान होगा। तो यहाँ पर x का मान अगर इसमें x की जगह 2 रख दिया जाए तो 2 तिया 6, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, तो इस प्रकार से b इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 5 में हम देखें, प्रश्न क्रमांक 6 में देखें कि 4x ऋण 5y में x और y के संख्यात्मक गुणांक बताइए। तो संख्यात्मक यानी कौन सी संख्या है? तो हम देखें तो 4x में 4 है और ऋण 5y में ऋण 5 है। प्रश्न क्रमांक 7 है कि ऐसे 3 व्यंजक लिखिए जिनमें प्रत्येक में 3 पद हो। तो यहाँ ऐसे अनेकों प्रकार से हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के ढेर सारे उत्तर सभी छात्रों के अलग अलग हो सकते हैं। तो जैसे हम ये देखें कि x धन y धन z, एक ये हो सकता है, 2x धन 3y धन 4, 6x का वर्ग धन 5y धन z, तो ये तीनों त्रिपद है, इसमें 3 पद है इसलिए। फिर इस प्रकार अगला सवाल हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। तो प्रश्न क्रमांक 8 है जब a बराबर 0 और b बराबर 1 हो तब a वर्ग ऋण b वर्ग धन 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो जहाँ a है उसकी जगह हम 0 रख देंगे और जहाँ b है वहाँ पर 1 रख देंगे। तो इस प्रकार से इस व्यंजक में अगर हम a का मान 0 और b का मान 1 रखते हैं तो इसको हल करने पर इसका उत्तर आता है 1, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। प्रश्न क्रमांक 9 में देखें कि वे पद पहचानिए जिसमें x और फिर उसमें x का गुणांक लिखिए।
तो जिसमें x हो वह पद पहचानना है। तो जैसे 5 धन zx, तो इसमें जिसमें x है वह zx है, और zx में x का गुणांक क्या होगा, तो x के साथ कौन सी संख्या है, z है, तो इसलिए इसका गुणांक z होगा। दूसरे सवाल में देखें 12x y वर्ग धन 25, तो इसमें x किस में है, तो 12x वर्ग y में है, और यहाँ x का गुणांक, तो x को छोड़कर बाकी मतलब 12y का वर्ग इसका गुणांक हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 में हम देखें, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों में व्यक्त कीजिए। तो पद इसके, तो यहाँ 4x का वर्ग ऋण 3xy, तो पहले सवाल में 2 पद हैं, तो पद इसका पहला पद होगा 4x का वर्ग और दूसरा ऋण 3xy। इनके गुणनखंड अगर लिखना है तो इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर हम लिखते हैं तो 2 गुणित x गुणित x, क्योंकि यहाँ x की घात 2 मतलब x 2 बार है। इसी प्रकार दूसरा ऋण 3xy में ऋण 3 गुणित x गुणित y। दूसरा है 4p की घात p वर्ग q ऋण 3pq का वर्ग धन 5। इसके पद होंगे, पहला होगा 4p वर्ग q, दूसरा है ऋण 3pq वर्ग और तीसरा है 5। तो इसकी गुणनखंड हम लिखेंगे तो 4p वर्ग q में 2 गुणित p गुणित q। दूसरा जो पद है उसका ऋण 3pq का वर्ग, तो ऋण 3 गुणित p गुणित q, और आखिरी 5 है। प्रश्न क्रमांक 11 में हम देखें कि व्यंजक 100 ऋण x का वर्ग में x बराबर 2 के लिए मान ज्ञात कीजिए। तो x की जगह हम अगर 2 रख देते हैं तो 2 रखने पर ये 100 ऋण 2 का वर्ग 4, तो इसका उत्तर हो जाएगा 96। प्रश्न क्रमांक 12 में हम देखें, यदि a बराबर 2 और b बराबर ऋण 2 है तो a वर्ग धन ए बी धन b वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। तो हम a के स्थान पर 2 रख देंगे और b के स्थान पर ऋण 2 रख देंगे, और इसको जब हल करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 4। प्रश्न क्रमांक 13 में हम देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित में समान पदों को छाटिए। तो समान पद छाटना है, तो यहाँ देखें कि पहला पद है ऋण x y वर्ग, तो समान पद तो ऋण x y वर्ग वाले, तो जिसमें x y वर्ग हो तो ये 2x वर्ग x y वर्ग है, ये हो गया। फिर इसी प्रकार ऋण 4y x की घात 2, तो y x की घात 2 वाले ये 2 पद हैं। फिर x के वर्ग वाले हमने अलग छाट लिए और x वाले अलग छाट लिए। तो इस प्रकार से हमने समान पदों को अलग किया, तो ये 4 समूह समान पदों के बन रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 14 में है कि निम्नलिखित व्यंजकों में एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी व्यंजक दिए गए हैं, तो उनमें से द्विपदी व्यंजकों को छाट कर लिखिए। तो हमको इसमें द्विपदी व्यंजकों को छाटना है, तो एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी तीनों प्रकार के व्यंजकों को हमने छाट लिया। ये एकपदी व्यंजक है। दूसरे a वर्ग धन b वर्ग 5 ऋण 3t, ये द्विपदी है, और ये त्रिपदी व्यंजक है। प्रश्न क्रमांक 15 है, तो प्रश्न क्रमांक 15 में यदि x बराबर 2 रखने पर 3x की घात 3 धन 5x ऋण a का मान 6 के बराबर है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको ये दिया गया है कि इसमें अगर हम 2 रखते हैं x के जगह तो इसका मान 6 के बराबर है, तो अर्थात हमने यहाँ इसके बराबर 6 रख दिया और x के स्थान पर हम 2 रख देंगे। तो इसके x के स्थान पर 2 रखेंगे तो 3 गुणित 2 का वर्ग मतलब 4 तिया 12, 5 दूनी 10 और ऋण a बराबर 6। इसको जब हम हल करेंगे तो 12 और 10 हो जाएगा 22, क्योंकि 4 तिया 12, 12 और 10 22, तो 22 ऋण a बराबर 6। अब ये यहाँ ऋण में दिख रहा है तो इसको हम पक्षांतर कर सकते हैं, इसे a को इधर ला सकते हैं और 6 को यहाँ ला सकते हैं, तो ये ऋण वाला धन में आ गया। तो 22 में से 6 घटाए तो 16 बचा, तो इस प्रकार से a बराबर 16 हो जाएगा, यह इसका उत्तर होगा। इस प्रकार सभी प्रश्नों को बार बार हल करके देखें, अच्छे से समझें। जानकारी अगर अच्छी लगे तो शेयर करें और अच्छा प्रयास करने की कोशिश करें। धन्यवाद।